Assalamualaikum my dear students. Class 8. Subject Mathematics. Topic Volume and Surface Area of Composite Solids. Exercise 90. Question number 6, 7 and 8. Question number 6. फर्स्ट पार्ट में है कि नीचे आपको फिगर गिवन है, इस फिगर का आपने क्या मालूम करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। सेकंड पार्ट में है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर विद कॉनिकल एंड्स एज शोन, इस फिगर का आपने वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ओके, आइए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को गौर से देखते हैं उसको और इसको समझना है कि इस क्वेश्चन में है क्या चीज़ें। मतलब टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। सरफेस एरिया एक इस फिगर का है, ठीक है, इस कॉन का भी है और इस कॉन का भी है और इस सिलेंडर का भी हमें सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ब्रेथ है वो है, मतलब डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका रेडियस क्या होगा फिर, जब डायमीटर यहाँ पर मैं डी लिखूँ और इधर सिलेंडर लिखूं। ठीक है, तो वो 8 मीटर है, 8 मीटर। ओके, तो फिर रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है ना। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको डिवाइड करने से 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे फिगर का हमने क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो वो हमने लिखना है सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल ये हमने मालूम करना है। सही है, और यहां पर इस फिगर में अगर आप गौर करें तो स्लैंट हाइट भी आपको गिवन है, स्लैंट हाइट एल की वैल्यू है 6 मीटर। ठीक है, और जो सिलेंडर हाइट है, सिलेंडर हाइट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वो ये सिलेंडर में यहां पर लिखता हूं, एक मिनट, यहाँ सिलेंडर हाइट, ये हाइट है सिलेंडर की। ठीक है, तो ये गिवन है 8 मीटर। ठीक है, और यहां पर मैं ये रेडियस लिखता हूं, ये रेडियस कौन का भी है। ठीक है, कौन सिलेंडर दोनों का है। ठीक है, ये रेडियस, ठीक है, 4 मीटर। अच्छा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहां पर मैं टोटल लिखूंगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, दो कॉन्स है और एक सिलेंडर है ना, तो इसी वजह से मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉन है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, सरफेस एरिया ऑफ कॉन, और फिर आगे प्लस सिलेंडर एक है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो 2, अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 तो 2 हो गया ना, पाई आर, और इसके साथ साथ स्लैंट हाइट एल, 2 है तो मैंने 2 इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 2। अच्छा, तो ये हो गया 2 पाई आर एल। सही है, अच्छा, प्लस और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया क्या है, सिलेंडर का एरिया, तो 2 पाई आर एच, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम कर लेते हैं आगे सॉल्व। तो 2 अपनी जगह पे आएगा,
पाई अपनी जगह पे, आर रेडियस है जिसकी वैल्यू मैंने ऊपर मालूम की है 4, और एल स्लैंट हाइट है 6, ठीक है। टू अपनी जगह पे, पाई अपनी जगह पे, आर रेडियस है 4 और एच हाइट है ऑफ सिलेंडर क्या है 8, ठीक है। अब इससे इससे आंसर आता है 48 पाई, ठीक है। 6 2 12 12 4 48 पाई अपनी जगह पे, हाँ 4 2 8 8 8 64 पाई, ठीक है। अब इन दोनों को हम जमा करने से इससे आपको ये आएगा, ठीक है। तो 1 12 और पाई की वैल्यू है 3.142, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से 352 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट है, ये तो टोटल सरफेस एरिया था, अब नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर विद कॉनिकल एंड्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 2 लिख लेता हूँ, सही है। तो अब हम वॉल्यूम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो एच है मतलब हाइट, ठीक है, हाइट है उसे हम मालूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये तो गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो गिवन है, रेडियस है ना, तो ये तो 4 है, 4 मीटर, ठीक है। अब ये वाला हाइट जो है ना, ये से हमने मालूम करना है, ठीक है। ये वाला हाइट हमने मालूम करनी है। तो ये गिवन है, स्लैंड हाइट भी गिवन है, वो मतलब एल है 6 मीटर। तो अब हमने एच मालूम करना है। एच मालूम करने के लिए अगर आप और करें, हाइपोटेन्यूज बेस गिवन है, परपेंडिकुलर मालूम करनी है ना, तो इसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला में अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है, परपेंडिकुलर मालूम करना है ना, तो पी स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। और पी क्या है, यहाँ पर पी एच है हाइट, ठीक है, हाइट स्क्वायर, और एच क्या है, हाइपोटेन्यूज, वो स्लैंड हाइट है, ठीक है, और बेस रेडियस है। तो यहाँ पर एच मालूम करने के लिए तो हम क्या करेंगे, एल 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। इस 2 को हमने कैंसिल किया, इसके लिए हमने होल स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब इससे आंसर आ जाएगा 4.47 मीटर, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट, ये हाइट तो मालूम हो गया, ठीक है, मतलब ये वाला हाइट, ऐसे ट्राइंगल था ना, सही है। ये तो लेंथ ये 6 था और रेडियस 4 और ये एच ये है, मालूम हो गया 4.47, ठीक है, ये हो गया, ये मालूम हो गया। अब हम वॉल्यूम मालूम करने जा रहे हैं। वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए इस फिगर को, वॉल्यूम ऑफ कॉन्स, इसका वॉल्यूम, ठीक है, इन दोनों का ये 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई किए मैंने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सही है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन फार्मूला क्या है, तो 2 अपनी जगह पे, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 और फिर पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर
और इसके साथ साथ हाइट भी है, ठीक है। फॉर्मूले में हाइट भी है, सही है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो वो है पाई आर स्क्वायर हाइट, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और आर रेडियस वो 4 है और एच 4.47 पाई आर रेडियस है तो वो 4 है, एच 4.47, ठीक है। नहीं, एच ये सिलेंडर, सॉरी ये एच जो है ना ये सिलेंडर का है, ये कौन का है और ये सिलेंडर का है, सिलेंडर वाला 8 है, ठीक है, 8 है, सही है। मतलब ये देखिए यहाँ पर इस फिगर को और से देखिए, यहाँ इधर आ जाए, ये वाला हाइट ये सिलेंडर हाइट है और ये हाइट ये कौन हाइट है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट इसे वैल्यू आ रहा है, इसे जो भी आ रहा है, ठीक है, वो हम लिखेंगे। तो इसे कैलकुलेटर की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4.47, तो ऐसे 449 हो गया, ये आ गया, सही है। तो ये हम लिख लेंगे 449, एक मिनट, ये तो ये आ गया, डिवाइडेड बाई क्या है 3, डिवाइडेड बाई 3, तो इसे ये आ रहा है, एक मिनट, 149 है, सही है। 150 भी लिख सकते हैं, सही है। तो ऐसा करते हैं 150 लिख लेते हैं इसकी जगह पर 150, और 4 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या है 8 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो ऐसे ही आ रहा है 402, ठीक है। 402 यहाँ पर लिख लेते हैं, 402 लिख लिया। अब इसको इसके साथ हम प्लस कर लेते हैं 150, तो ऐसे क्या आ रहा है 552, तो 552 ये वॉल्यूम हमने मालूम कर लिया, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उसको और से देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, a storage tank consists of a hemisphere and a cylinder which share a common base, okay, कॉमन बेस मतलब नीचे जो बेस है ना, डायमीटर गिवन है वो 4.7 है और ये इसका हाइट जो है ना 16.5 है, यहाँ पर देखिए गिवन है, ठीक है। द सिलेंडर हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 4.7 मीटर, तो ये जो बेस है ना ये यहाँ पर भी है और इधर ये कॉमन बेस है, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ओके, गिवन डेटा सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर डायमीटर तो आपको गिवन है, डायमीटर वो क्या है 4.7 मीटर, रेडियस क्या है d डिवाइडेड बाई 2, तो 4.7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पर, तो ऐसे आ रहा है 2.35 मीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हाइट तो गिवन है 16.5 मीटर, ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ टैंक इसको हम मालूम करते हैं, सही है। एक मिनट यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, एक मिनट, ये यहाँ पर इधर अगर आप गौर करें ना, इधर पहले देखिए, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है, मैं समझ रहा था कि यहाँ तक है, चलो ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला ना, ये वाला हाइट ये सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये अगर आप इस पर गौर करें, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक है ना,
तो इस डायमीटर का हाफ 2 पर डिवाइड कर लो तो ये इतना है। सही है, डायमीटर का हाफ के बराबर है। तो मतलब ये है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ से शुरू होता है, ये सेंटर है। सही है, इस तरह फिर ऐसे। ठीक है, तो ये 4.7 मीटर हो गया। इसको 2 पर डिवाइड कर लो, इसे क्या आएगा। ठीक है, जब हम इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो इसे आएगा 2.35। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ना, ये है। ठीक है, तो इसे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मालूम हो जाएगा। देखिए 16.5 माइनस 2.35। सही है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे आते हैं 14.15 मीटर। ओके, तो ये तो मालूम हो गया। अब नेक्स्ट, अच्छा, तो अब कैपेसिटी ऑफ टैंक तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम यहाँ पर मैं हेमिस्फीयर लिखता हूँ, हेमिस्फीयर, फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और हेमिस्फीयर हाफ है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/2 अपनी जगह पे, 4/3 पाई आर क्या है 2.35 क्यूब पाई 2.35 स्क्वायर, एच क्या है 14.15। सही है, अब इसके ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 आ जाएगा। तो 2 को 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर इसके साथ जमा कर लेते हैं, तो इससे आपको आंसर आएगा 273 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया इस फिगर का क्या, कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A solid metal ball of radius 3 cm is melted and recast to form a solid circular cone of radius 4 cm. Find the height of the cone. Okay? तो जो गिवन डेटा है उसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन डेटा। तो क्या है, यहाँ पर जो चीजें गिवन है ना उसे मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब रेडियस गिवन है। रेडियस क्या है, सर्कुलर, एक मिनट इधर देखिए। A solid metal ball of radius 3 cm is melted and recast to form a solid circular cone. कौन बनाया गया of radius 4 cm। जो बॉल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जो कौन है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये रेडियस यहाँ पर मैं लिखूँ बाल, ये बाल का रेडियस है। ठीक है, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कौन है उसका रेडियस यहाँ पर मैं कौन लिख लूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों तो हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द हाइट मालूम करना है। सही है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ
कौन, ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ बॉल के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर, ये पाई आर क्यूब है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख लेते हैं, इधर देखें तो 1/3 अपनी जगह पे, पाई आर की वैल्यू क्या है, कौन है ना, तो 4 स्क्वायर, हाइट अपनी जगह पे रह जाएगा, तो 4/3 और पाई आर की वैल्यू क्या है, बाल है ना, बाल वाला, हाँ 3 है, 3 क्यूब, सही है। तो अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, पाई के साथ कैंसिल, ठीक है। तो ये रह जाएगा ना, तो इसको हम लिख लेते हैं इधर, ऐसे देखें, हम इसे इधर लिख लेते हैं, तो 4 रह गया ना, तो हम इसको हम इस तरह लिख लेंगे, कलर मैंने चेंज कर दिया, तो क्या 4 16h इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 16, और इसको भी 16 पर डिवाइड कर ले, तो ऐसे आएगा h इक्वल टू, आपको वैल्यू आएगा इसकी 6.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।